ये बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। लोग बहुत बड़ा बड़ा खर्च करते हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अनुष्ठान में यदि अपवित्र व्यक्ति के द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न आपने खा लिया तो अनुष्ठान नष्ट हो जाता है। ये जो परंपरा चल पड़ी है कि इवेंट वालों को बुला लो और कोई भी रसोई बनाने वाले रसोई बना में परोस करके जिमा में, ये बहुत खराब परंपरा है। सनातन धर्म के सर्वथा प्रतिकूल परंपरा है। हमारी विनम्र प्रार्थना है, आप चाहे सत्यनारायण व्रत कथा करावें या आप भागवत की कथा करावें, कोई आयोजन करावें, पवित्र ब्राह्मणों को रसोई बनाने के लिए आमंत्रित करें। वो पूरे शौचाचार से, पवित्रता से धोती आदि पहन करके रसोई बनावें। रसोई में कोई जूता चप्पल आदि का प्रवेश न हो और वे ब्राह्मण देवता ही परोस करके जिमावें। धर्मशास्त्र की मर्यादा है कि द्विजातियों के लिए, द्विजातियों के उत्सव में ब्राह्मण ही पाचक और ब्राह्मण ही परिवेशक। द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और इसके इतर जो लोग हैं उनमें भी परंपरा है। उनमें क्या परंपरा? उनमें परंपरा है कि उनकी अपनी जाति का पाचक और उनकी अपनी ही जाति का परिवेशक। उनमें ऐसा नहीं कि दूसरी जाति का पाचक परिवेशक आ गया, ये उनके लिए व्यवस्था है। और आहार का चित्त पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतना प्रभाव पड़ता है कि जो पवित्र आहार आप ग्रहण कर रहे हैं, वो पवित्र आहार पर किसी अपवित्र व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई तो भी वह आहार मन को विकृत कर देने वाला हो जाता है। आप सोचो, अपने मलुक पीठ में भगवत कृपा से, संतों की कृपा से लगभग 1000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। कितने? हम रहें या न रहें, सबके लिए प्रसाद है। और रसोई बनाने में ब्राह्मण के अलावा किसी का प्रवेश नहीं है। चलो यहां तो ये व्यवस्था है। कुंभ में जहां कोई गिनती ही नहीं, संख्या बहुत बड़ी होती है, हजारों की संख्या होती है, रोज 10-20 हजार लोग प्रसाद पाने वाले होते हैं, उसमें भी राजस्थान से पूज्य ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और वो पूरी रसोई गोवर्ती बनाते हैं और हमारे संत लोग परोसते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति चाहता है तो सब कुछ संभव है और न चाहे तो कुछ भी संभव नहीं। हम अपनी ओर से प्रमाद करने लग जाएं तो बात बात पर प्रमाद होने लग जाएगा। इसलिए धर्म क्या है? सतत सावधानता, यही धर्म है। प्रसंगवश एक बात हम कह दें। झा जी, ये महाभारत का वाक्य है। युधिष्ठिर से पूछा कि आपने राजसूय यज्ञ क्यों किया? तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान के शरणागत भक्तों का वैभव कैसा होता है, भगवान की शरणागति का महत्व क्या है, भगवान का अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य कैसा है, ये दिखाने के लिए मैंने राजसूय यज्ञ ठाना है। कितनी अद्भुत बात है। जिनको फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, अरे फूटी आंख देखने, जिनको ये नष्ट हो जाएं, मर जाएं, जल जाएं, इसी विचार में जिनके लिए सदा लगे रहते थे, और उन पांडवों का कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ। इतना अच्छा आज तक किसी का नहीं हुआ जितना अच्छा पांडवों का हुआ। और राजसूय यज्ञ में पांडवों का ऐश्वर्य ऐसा था
कि उसे देखकर देवता भी लज्जित हो जाते थे। महाभारत में वर्णन है, राजसूय यज्ञ से लौट करके जब दुर्योधन आया हस्तिनापुर, तो धृतराष्ट्र ने उससे बुलाकर पूछा कि राजकुमार युवराज दुर्योधन, मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम पीले पड़ते चले जा रहे हो, कमजोर होते चले जा रहे हो, न तुम सोते हो, न तुम खाते हो, न तुम आमोद प्रमोद करते हो, निरंतर बाहर भी नहीं निकलते हो। क्या हो गया तुमको? कौन सी बीमारी लग गई है तुमको? ये महाभारत में वर्णन है। तो दुर्योधन उस समय समृद्धि का वर्णन करता है, युधिष्ठिर की समृद्धि का वर्णन, और वो कहता, पिताजी मैं क्या कहूं, पांडवों के ऐश्वर्य को देखकर मैं दिन रात जलता रहता हूं, बहुत कष्ट है मुझे, और ये समृद्धि उनके पास नहीं होनी चाहिए, ये समृद्धि हमारे पास होनी चाहिए। और यदि ये समृद्धि हमको नहीं मिली तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, मैं और अधिक अब जी नहीं सकता। बेटा बेटा ऐसा क्या देखा तुमने? तो बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन एक वाक्य हम बता देते हैं। उस दुर्योधन ने कहा कि उनके यज्ञ में जो पंगत बैठती है, स्नातक, ब्रह्मचारी और यति एक साथ पंगत में बैठते हैं। स्नातक, ब्रह्मचारी और यति एक बार पंगत में 10 लाख लोग बैठते हैं। कितने? और सबको स्वर्णमय थालों में भोजन कराया जाता है, सोने के थाल। चांदी वांदी का काम नहीं, भले ही चांदी महंगी हो गई तो क्या है। उन 10 लाखों को स्वर्ण के पात्रों में भोजन कराया जाता। परोसने वाले कौन? बहुत ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुन लो। रसोई बनाने वाले ब्राह्मण और रसोई परोसने वाले ब्राह्मण। बोलो भक्तवत्सल भगवान। एक बार की पंगत में कितने लोग बैठते थे? 10 लाख। और सबको सोने के बर्तनों में भोजन। और जब पंगत परोस दी जाती तो शंख बजाया जाता था। जैसे हमारे कथा के पहले रोज जालान जी शंख बजाते हैं, शंख बजाया जाता था। तो धृतराष्ट्र पूछता है, एक बार शंख बजता होगा? बोले नहीं पिताजी, हम तो दिन भर शंख ही सुनते रहते थे। माने जब एक बार में 10 लाख लोग बैठते थे और एक पंगत बैठ गई, शंख बज गया, फिर दूसरी पंगत बैठी, फिर शंख बजा, फिर तीसरी पंगत बैठ, सब में 10-10 लाख। और आश्चर्य की बात यह है भगत जी, कि कह दिया जाता था उन साधु ब्राह्मणों से कि हमारे यहाँ मांजने वाली व्यवस्था नहीं है, ये सोने के बर्तन आप जिसमें आपने पाया है ना, एकदम नए अमनिया हैं, आपने ही पहली बार इनमें भोजन किया, आप अपने साथ ही ले जाइए। हाँ, तो 10-10 लाख लोगों को स्वर्ण के पात्रों को खिलाकर उन्हीं को दे दिया जाता था। और दक्षिणा, दक्षिणा क्या दी जाती थी? पंगत में तो पंचायती दक्षिणा सबको मिलती ही थी, विशिष्ट दक्षिणा और दी जाती थी। तो इन लोगों ने षड्यंत्र किया था कि इतना खर्च हम लोग करेंगे कि युधिष्ठिर का खजाना खाली हो जाए और फिर यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए पैसा ही ना रह जाए, अतिथि सत्कार की व्यवस्था नहीं रहे, सब थू थू करके जाएं।
ये सबके मन में था। और भगवान बड़े कुशल, भगवान ने कोषाध्यक्ष बनाया दुर्योधन को और दान विभागाध्यक्ष बनाया कर्ण को। तो सहदेव जी लिखते थे किसको क्या मिलना चाहिए, सहदेव जी। तो जिस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्रा सहदेव जी लिखते, इसको 100 सोने की मोहर दी जाए, तो जब कर्ण के पास वो पर्ची जाती तो कर्ण उसमें 1 जीरो और लिख देता है। कितना हो गया? 1000। और जब दुर्योधन के पास जाता तो 1 जीरो और नहीं, वो 2 जीरो, 1 लाख कर देता। कितना भाई? 1 और जोड़ोगे तो 10,000 हो जाएगा, 1 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख देता था। तो देते देते तो ये परेशान थे और जय जयकार युधिष्ठिर की हो रही थी। वाह जी वाह, देखो क्या बढ़िया व्यवस्था है। पर्ची तो 100 रुपए की बनती है, 100 स्वर्ण मुद्रा की पर्ची बनती है, मिलता है 1 लाख। ओहो, जिसको 1000 उसको तो 10 लाख, 1 करोड़, इस तरह से देते देते थक गए। खजाना खाली ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इस दुर्योधन के हाथ में एक ऐसा चिन्ह था चक्र का, ये जिस वस्तु को छूकर दान देगा वो 10 गुनी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ चिन्ह था। इस लक्षण का ज्ञान उसके बाप तक को नहीं था। उसको तो बेचारे को क्या पता हो, धृतराष्ट्र को भी पता नहीं था, पांडवों को पता नहीं था। भगवान जानते थे कि इसके हाथ में ये चमत्कार है, ये देगा तो जो 10 गुनी चीज बढ़ जाएगी। वो जितना दे रहा था उतना 10 गुना बढ़ रहा था। देते देते ससुरा परेशान हो गया, एकदम हालत बेचारे की खराब हो गई। कहता मैं तो देते देते थक गया, लेकिन पांडवों की समृद्धि का तो कोई पारावार नहीं।